स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज, आपकी नई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन का 6th और 7th पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, पेज नंबर 194, एक्सरसाइज जो है वो 8.4 है और ये 5th क्वेश्चन का 6th और जो है वो 7th पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1 + sin a / 1 - sin a √ इज इक्वल टू secant a + tan a। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर नई चीज़ पता क्या है कि यहाँ पर √ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे किसी तरह से ये √ हट जाए, किसी तरह से ये √ हट जाए, क्योंकि ना √ में मेरे को कोई फॉर्मूला भी नहीं पता, तो इस तरह इसलिए मैं इसका √ जो है वो हटाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, तो 1 + sin a 1 - sin a। ठीक है, अब इसका √ कैसे हटेगा। अब √ को हटाने के लिए ना मैं इसको रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज का मतलब आप समझते हो कि 1 + sin a से मल्टीप्लाई, 1 + sin a से डिवाइड, या ऐसा मैं कर सकता हूँ। मतलब जो नीचे है 1 लिख लिया, साइन लिख लिया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। अब इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। नीचे कितना बनेगा, नीचे ध्यान से देखो, ये बनेगा a² - b²। ठीक है, और ऊपर क्या है √ अब ये कैसे बना आपको पता है, हमें एक फॉर्मूला किया था। ये मैं जस्ट आपको वैसे ही बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कोई भी स्टेप जो है वो किस तरह से हुआ था। तो ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया, a - b a + b। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। अब देखो ये क्लियरली ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपको पता है अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये बाहर आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि 4 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर √ से बाहर आ जाता है। अब 1 + sin a का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 1 + sin a बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ना 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी बाहर लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर √ से बाहर आके 1 आ गया, साइन का स्क्वायर √ से बाहर आके साइन ही रह गया। ये गलत है। देखो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, देखो ये होल स्क्वायर है, ये √ से बाहर आ जाएगा। बट अगर आप कहो कि इस तरह से भी ये √ से बाहर आ जाएगा तो ये गलत है, यहाँ पर होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 1 - sin स्क्वायर, हम इसको मैं जानता हूँ, वी नो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a कितना होता है 1। तो यहाँ से आप ऐसा करो, cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लो, 1 - sin स्क्वायर a। तो विच एम्प्लाइज cos a कितना आएगा, 1 - sin स्क्वायर a का √ ठीक है, पुट इन 1। अब आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों लिखा। क्योंकि जब भी हम मतलब कि √ को मतलब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं, जैसे आपने ऐसा बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा कि x² = 4, हम लिखते हैं +-√4, मतलब +-2। ये +- क्यों होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यहाँ पर क्यों लिखा, नेगेटिव वैल्यू इसलिए रिजेक्ट हुई है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर याद करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा था। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था, प्लीज देखना एक बार, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल्स। तो अक्यूट एंगल्स मतलब 0 से 90। अब 0 से 90 के बीच में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिजेक्ट है। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा, अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसको वो पेपर में लिखना है, मैंने जस्ट आपको समझाया है। क्योंकि ना ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको आगे की क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके जब मतलब बड़ी क्लास में वो प्लस माइनस लिखेंगे तो आपको लगेगा सर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आ गया, 10th में तो हमें ये सिखाया गया था। तो इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि 0 से 90 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रखिए। इसको 1 में पुट करते हैं, तो विच एम्प्लाइज 1 + sin a होल डिवाइड बाय, अब इसकी वैल्यू है cos a, इसकी वैल्यू कितनी है cos a।
अब इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, 1/cos A प्लस साइन A बाय cos A। अब आप सभी को पता है कि 1/cos A पता कितना होता है, सीकेंट A, और साइन A/cos A पता कितना होता है, tan A। ये हमने मतलब कि 8.1 में ही सीख लिया था। तो अगर ये है तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना बन गया, सीकेंट A प्लस tan A। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत जो नई बात हमने, देखो हर एक क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, 5th पार्ट की बात करें, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एग्जाम्पल 12th के जैसा है जो नई एनसीईआरटी की, और पुरानी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 15 के जैसा है। वहाँ पर हमने ये सीखा कि कई बार क्या होता है, हमें कॉस से भी कॉट या कुछ सीकेंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर अंडर रूट आता है तो उसको हमें रैशनलाइज किया जा सकता है। मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके इसका स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं जानता हूँ, उसको मैं कॉस से लिख सकता हूँ, बस इतनी सी बात थी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक नई बात और सीखी कि प्लस माइनस होता है हमेशा स्क्वायर के बाद, बट माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव मतलब 0 से लेके 90 के एंगल्स के में डील कर रहे हैं, और वहाँ पर सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट 7th पार्ट की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें से भी हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ऑब्वियस सी बात है, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम हमेशा की तरह किसको सॉल्व करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा हमारे किसी भी क्वेश्चन को लेके हमारे मन में यही दुविधा होती है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अब मुझे पता है कि साइन क्यूब का, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हमने अपने 10th के लेवल के अकॉर्डिंग चलना है। मुझे ऐसा क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्यों ना, देखो इसमें ऐसा भी नहीं कि सीकेंट है tan है तो मैं उसको साइन बाय कॉस या कुछ ना कुछ लिख लूँगा। तो यहाँ पर इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों में साइन है, तो क्या मैं इन ऊपर में से साइन मतलब निकाल सकता हूँ, यस। अंदर जाएगा 1 माइनस 2, साइन एक बाहर आ गया तो स्क्वायर रह गया। सेम नीचे से भी कॉस बाहर आ रहा है, कॉस बाहर निकाल लो, अंदर कितना आएगा 2, क्यूब से एक बाहर आ गया तो स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसके बाद का स्टेप सोचो, तो अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होता है, ठीक है। वो बात तो नहीं बन रही, यहाँ पर 2 है। तो क्यों ना कुछ करके देखो यहाँ पर ना हमें कोई फॉर्मूला का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो किस तरह से डिसाइड करें, देखो मुझे पता है। अब ये जो भी मैं आपके सामने कुछ बातें बोल रहा हूँ ना, ये मेरी जो बातें हैं ये एज ए टीचर नहीं है, ये एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं टीचर की तरह बोलूँगा तो वो मेरी एक्टिंग होगी कि मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, वो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। मैं आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में क्या क्या आएगा। बीइंग अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अब साइन बाय कॉस कितना होता है, tan। यानी कि अगर ये किसी तरह से ये टर्म सारी खत्म हो जाए और ये रह जाए तो मेरा tan थीटा आंसर तो बन गया। यानी कि मुझे किसी तरह से इसको रिमूव करना है, तो किसी फॉर्मूले का तो मुझे यूज़ करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस फॉर्मूले को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, देखो ध्यान से। वी नो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये 2 सब की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फिल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर बनता है या नहीं बनता। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो 2 यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, 1 माइनस, मुझे लगता अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर की वैल्यू फिल कर सकते हो यहाँ से निकाल के, मेरे हिसाब से उससे भी आंसर बन जाएगा। तो मैंने बस नीचे कर लिया, जिस तरह से आपको ठीक लगे। ये कुछ ऐसे है, मैंने क्या किया है, मैंने इस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ताकि थोड़ा सा ये ऊपर जैसा बन जाए, और अगर ये टर्म्स कट हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन
स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आएगा कॉस थीटा। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देख लो हमारी बात जो है वो बन गई। ठीक है, और अगर ये कट हो गया तो मेरे पास कितना रह गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये कितना होता है टेन थीटा। और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें पता है कि साइन बाय कॉस कितना होता है टेन थीटा। तो देख लो हमने, देखो मैंने जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मैं ये एक्टिंग नहीं कर रहा कि क्या करना है, मैं आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की तरह। मैंने देखा कि यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब का मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं यहाँ से साइन कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने देखा इसके बाद कि यहाँ पर मतलब ये फॉर्मूला लग तो नहीं रहा, ये वाला। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करता, बट वो नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा ही, तो मैंने इसकी जगह पर ये फिल कर लिया। अब जैसे ही फिल किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। आप साइन स्क्वायर की जगह पर भी ये फिल करके देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आई थिंक उससे भी आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। मैंने अपने पूरे एफर्ट, देखो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि मेरा इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन देना है, मेरा मोटिव ये है कि आपको मुझे ऐसे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मतलब वो प्रेरणा देनी है कि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।